Hello friends, you are most welcome to a new video of न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 ऑफिसर्स इंक्लूडिंग 3 वीमेन कंप्लीट ट्रेनिंग एट ITBP एकेडमी इन मसूरी। क्या अर्थ हुआ? 27 ऑफिसर्स यानी कि 27 अधिकारी, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, 3 वीमन 3 महिलाएं, जिसमें कि 3 महिलाएं भी शामिल हैं। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, पूरा करते हैं ट्रेनिंग को एट ITBP एकेडमी में। कहाँ पे? इन मसूरी के अंदर। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि मसूरी में ITBP एकेडमी में 27 अधिकारी, जिसमें कि 3 महिला अधिकारी भी शामिल हैं, अपनी ट्रेनिंग को पूरा करते हैं। तो ITBP की फुल फॉर्म आपको इस न्यूज़ में आगे पता लग जाएगी। और ITBP से रिलेटेड न्यूज़ है, तो इससे संबंधित आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आपसे एक सवाल हम पूछते हैं। अगर आपको उसका आंसर पता हो तो कमेंट करके बताइए। आपको नहीं पता है तो इस न्यूज़ के लास्ट में मैं आपको उस सवाल का आंसर बताऊंगा। और क्वेश्चन ये है कि ITBP की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये आप एक फ़ोटो देख पा रहे होंगे, इसके नीचे लिखा है, थोड़ा सा और जूम कर दूं ताकि और क्लियरली विजिबल हो जाए। तो ये फ़ोटो आप देख रहे हो, ये बहुत ही शानदार नज़ारे इस देश की शान है। और नीचे लिखा है अनीश दयाल सिंह, डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP। तो अनीश दयाल सिंह जो कि डायरेक्टर जनरल हैं यानी कि DG हैं ऑफ ITBP के, वॉज द चीफ गेस्ट, वो चीफ गेस्ट रहे यानी कि मुख्य अतिथि रहे एट द इवेंट, इस इवेंट में, इस कार्यक्रम में। लेफ्ट यानी कि दो पिक्चर दी हुई हैं, तो लेफ्ट की ये पिक्चर हुई। तो इस पिक्चर के लिए उन्होंने कहा है कि अनीश दयाल सिंह जो कि ITBP के डायरेक्टर जनरल हैं, वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहे। और आगे लिखा है द ऑफिसर्स इंक्लूड 14 फ्रॉम जनरल ड्यूटी कैडर। जो अधिकारी हैं उसमें इंक्लूड का मैंने अभी ऊपर बताया था शामिल होना, तो जो अधिकारी हैं उसमें शामिल हैं कौन? 14 फ्रॉम जनरल ड्यूटी कैडर, 14 तो जनरल ड्यूटी कैडर से हैं, एंड 13 और 13 फ्रॉम कहाँ से हैं? फ्रॉम द मेडिकल एंड वेटरिनरी कैडर। और 13 जो है वो मेडिकल और वेटरिनरी कैडर से हैं, यानी कि 14 हो गए जनरल ड्यूटी से और 13 हो गए मेडिकल और वेटरिनरी कैडर से। तो टोटल जो है 27 वहाँ पे हो गए, और 27 ही ऊपर हेडिंग में बताए गए थे। दे पार्टिसिपेटेड इन ए पासिंग आउट परेड, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेना, और उन्होंने हिस्सा लिया इन ए पासिंग आउट परेड, एक पासिंग आउट परेड में, हेल्ड एट एकेडमी कैंपस, राइट, जो एकेडमी कैंपस में आयोजित की गई। और ब्रैकेट में R लिखा है, तो R का मतलब है राइट, यानी कि ये जो 2 पिक्चर दी गई हैं, तो राइट वाली पिक्चर में जो दृश्य दिखाया गया है उसके बारे में ये बात इन्होंने बताई। तो ये पासिंग आउट परेड आयोजित की गई है एकेडमी कैंपस में, उसी की एक बहुत ही शानदार फ़ोटो है। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। मसूरी, as many as 27 officers complete their training of 1 and 6 months respectively from Indo-Tibet Border Police, जिसको ITBP बोलते हैं, एकेडमी एट मसूरी ऑन मंडे। क्या अर्थ हुआ? एज मैनी एज 27 ऑफिसर्स, कुल मिलाकर 27 अधिकारी, इंक्लूडिंग 3 वीमन, जिसमें कि 3 महिला अधिकारी शामिल रहीं, कंप्लीटेड उन्होंने पूरा किया, दिए ट्रेनिंग उनकी ट्रेनिंग को, ऑफ 1 ईयर 1 साल की, एंड 6 मंथ और 6 महीने की। तो 1 साल और 6 महीने की ट्रेनिंग कितने दिन की हो गई? 1.5 साल की ट्रेनिंग को। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। फ्रॉम इंडो टिबेट बॉर्डर पुलिस, यानी कि ITBP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडो टिबेट बॉर्डर पुलिस।
एकेडमी एट मसूरी ऑन मंडे। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि कुल मिलाकर 27 अधिकारी, जिसमें कि 3 महिला अधिकारी भी शामिल हैं, उन्होंने अपनी 1.5 साल की ट्रेनिंग आईटीबीपी एकेडमी मसूरी में मंडे को कंप्लीट कर ली। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। द ऑफिसर्स इंक्लूड 14 फ्रॉम द जनरल ड्यूटी कैडर। और जिन लोगों ने ट्रेनिंग कंप्लीट की है तो उनके बारे में बता रहा है, द ऑफिसर्स इंक्लूड 14 फ्रॉम जनरल ड्यूटी कैडर। ये जो अधिकारी हैं उनमें 14 अधिकारी जनरल ड्यूटी कैडर से हैं एंड 13 फ्रॉम मेडिकल एंड वेटरिनरी कैडर। वेटरिनरी का मतलब होता है पशु चिकित्सा, और उसमें 13 जो है वो मेडिकल और वेटरिनरी कैडर से हैं। कुल मिला के इस तरह से 27 हो गए। दे पार्टिसिपेटेड इन ए पासिंग आउट परेड। उन्होंने पासिंग आउट परेड में भी हिस्सा लिया, हेल्ड एट द एकेडमी कैंपस, जो कि एकेडमी कैंपस में आयोजित की गई थी। अमंगेस्ट द जनरल ड्यूटी कैडर ट्रेनिंग्स। अमंगेस्ट का मतलब होता है बीच में। बीच का मतलब क्या है कि जैसे ये अभी बताए थे जनरल ड्यूटी कैडर से 14 अधिकारी हैं, तो उन 14 अधिकारियों में से जो जनरल ड्यूटी कैडर के हैं, तरुण विस्ट रिसीव्ड द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। उनमें से एक तरुण विस्ट हैं जिनको जो है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया, एंड ऑल्सो अवार्डेड फॉर बेस्ट आउटडोर ट्रेनिंग। और बेस्ट आउटडोर ट्रेनिंग यानी कि सबसे अच्छे आउटडोर ट्रेनिंग का जो अवार्ड मिला है वो भी तरुण विस्ट को ही मिला है। अनीश दयाल सिंह, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। अनीश दयाल सिंह जो कि डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी के हैं, यानी कि आईटीबीपी के डीजी हैं, एंड चीफ गेस्ट एट द इवेंट, और वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भी रहे। कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब आप जानते ही हो, बधाई देना, शुभकामनाएं देना। तो उन्होंने उनको बधाई दी। दीज ऑफिसर्स, किनको, इन अधिकारियों को, ऑन कंप्लीटिंग दियर ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करने पर, एंड सेड, और कहा, दैट द नेशन हैज़ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम, कि ये जो राष्ट्र है, तो वो नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, और एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद, कि इस राष्ट्र को आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। ये बात जो है अनीश दयाल सिंह ने कही। ही एडेड दैट, उन्होंने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या कहा, द फोर्स इज प्राउड, सेना को गर्व है, किस बात का, टू इंडक्ट मोर वीमेन। इंडक्ट का मतलब होता है पदासीन करना, सेवा में लेना। तो चूँकि सेवा में अधिक महिलाएं आ रही हैं, इस बात का जो है सेना को गर्व है। एंड कमेंडेड द पेरेंट्स, कमेंड का मतलब होता है सराहना करना, प्रशंसा करना, और उन्होंने जो है पेरेंट्स ऑफ वीमेन ऑफिसर्स, और इन महिला अधिकारियों के जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनकी भी उन्होंने सराहना की, उनकी भी तारीफ़ की। किस बात के लिए, फॉर सेंडिंग दियर डॉटर्स इनटू द सर्विस ऑफ द नेशन, इस राष्ट्र की सेवा में उन्होंने अपनी बेटियों को जो भेजा है, उसके लिए उन्होंने उन महिला अधिकारियों के माँ बाप की भी तारीफ़ की। डायरेक्टर ऑफ द एकेडमी PS डंगवाल सेट, और इस एकेडमी के यानी कि आईटीबीपी एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है PS डंगवाल सेट, उन्होंने कहा दैट दीज ऑफिसर्स वर फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। ये जो अधिकारी हैं, वेरियस का मतलब होता है अनेक, पार्ट का मतलब हिस्सा, तो ये जो अधिकारी हैं तो वो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इंक्लूडिंग, और उनमें शामिल है क्या, राजस्थान, यानी कि राजस्थान से आए हुए अधिकारी हैं, महाराष्ट्र से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, केरला से हैं, उत्तराखंड से हैं, और मध्य प्रदेश से हैं। डंगवाल एडेड, डंगवाल ने आगे कहा दैट दीज ऑफिसर्स हैड कंप्लीटेड रिगरस ट्रेनिंग इन एस्पेक्ट्स लाइक, देखिए डंगवाल ने और आगे क्या बताया कि ये जो अधिकारी हैं, दीज का मतलब ये होता है ना, दोज का मतलब वो, और दीज का मतलब ये जो अधिकारी हैं, हैड कंप्लीटेड, इन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं ये क्या, रिगरस ट्रेनिंग। रिगरस का मतलब होता है कठोर। तो इन अधिकारियों ने
कठोर ट्रेनिंग को पूरा किया है। देखिए, अब आप कहोगे कि हैड आ रहा तो पास्ट टेंस जाना चाहिए, किया था बोला जाना चाहिए, लेकिन ये था इसलिए नहीं बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है पास्ट टेंस का यूज हो चुका है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब हिंदी में हम इसको बोलेंगे तो इस तरह से ही कहेंगे कि डंगवाल ने कहा कि इन अधिकारियों ने अपनी कठोर ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है। ठीक है, इन आस्पेक्ट्स में, ठीक है, किस एस्पेक्ट में, लाइक टैक्टिक्स, किस संदर्भ में, टैक्टिक्स का मतलब होता है युक्ति, युक्ति के संदर्भ में, युक्ति का मतलब युद्ध की टेक्निक्स और स्ट्रेटजी से रिलेटेड युक्तियाँ, टेक्निक्स। वेपन हैंडलिंग, वेपन हैंडलिंग का मतलब होता है हथियारों से ये करके वेपन को हैंडल करना, यानी कि हथियारों से संबंधित जो ट्रेनिंग होती है। फिजिकल ट्रेनिंग यानी शारीरिक ट्रेनिंग, फिजिकल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब आप जानते हो कि दुश्मन के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट प्राप्त करना, कराना। फील्ड इंजीनियरिंग, ठीक है, फील्ड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। मैप रीडिंग के क्षेत्र में, मैप रीडिंग का मतलब आपको पता ही है कि भाई सेना मैप के आधार पे काम करती है, एक मैप प्रोवाइड कराया जाता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके अटैक करना है, या कैसे पूरा जो एक रोड यानी कि रोड मैप तैयार किया जाता है, वो मैप रीडिंग के आधार पे किया जाता है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री के अंदर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, क्या प्रशासन चलता है, उससे संबंधित इन लोगों को ट्रेनिंग मिली है। लॉ के बारे में मिली है एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में मिली है। ह्यूमन राइट यानी कि मानवाधिकार। देखिए, एक हाथ में अगर वेपन है तो दूसरे हाथ में ह्यूमन राइट, मानवता होना जरूरी है, तभी व्यक्ति सही डायरेक्शन में अपनी शक्ति को यूज कर सकता है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं, हैकर्स हैं, और उनके पास जो है बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। तो अगर वो इतने इंटेलिजेंट थे, इतने बुद्धिमान थे, उनके अंदर इतना फिजिकल मेंटल पावर थी, तो वो फिर गलत डायरेक्शन में क्यों चले गए? कारण ये है कि जो शक्ति, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, जो संस्कारों से बंधी हुई नहीं होती, तो वो कई बार रास्ता भटक जाती है। तो उसी तरह के वो लोग हैं, यानी कि बुद्धिमान भी हैं, ताकतवर भी हैं, लेकिन संस्कारों से बंधे हुए नहीं रहे, इसलिए गलत डायरेक्शन में चले गए। इसलिए अपनी बुद्धि का, अपनी फिजिकल पावर का सही इस्तेमाल तभी हो सकता है, मानवता की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में उसका सही इस्तेमाल तभी हो सकता है जब व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, उसकी पावर उसके संस्कारों से बंधी हुई हो। तो ऐसे करके है। और अभी हमने एक आपसे शुरुआत में जो क्वेश्चन आपको दिया था कि आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं कि आईटीबीपी वाज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1962, यानी कि आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।